बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहचान इसकी उर्दू में है जी। उर्दू फ़िक़रात में फ़ेल के आखिर पर ता रहा था, ती रही थी और ते रहे थे जैसे अल्फाज आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा इसकी एक पहचान और भी है, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में की थी कि उर्दू फ़िक़रात में वहाँ पे आया था रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ, और साथ उसमें वक़्त का जिक्र आया था। लेकिन ये चूँकि पास्ट टेंस है तो इसमें उर्दू फ़िक़रात में फ़ेल के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे अल्फाज भी आ सकते हैं और उनमें वक़्त का जिक्र लाजमी फिर आएगा। यानी अगर रहा था, रही थे आता है तो वक़्त का जिक्र आना लाजमी है। मसलन वो 10 बजे से सबक याद कर रहा था, या वो 1980 से इस फ्रेंचाइज में काम कर रहा था। ठीक है जी, उसमें वक़्त का जिक्र लाजमी आएगा। अगर सिर्फ ता रहा था, ती रही थी आए तो उसमें वक़्त का जिक्र आना लाजमी नहीं है। अब आगे इसका इंग्लिश में जुमले बनाने का तरीका है हमारा, पहले फॉर्मेटिव, और फॉर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फादर सिंस और प्लस टाइम। इसी तरह से नेगेटिव, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट। यानी आपने यहाँ पे गौर करना है कि नॉट को हमने बीन से पहले लगाना है। ठीक है, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, फिर बीन। बाकी इसकी तरतीब जो वैसे की वैसी रहेगी। इसी तरह से इंटेरोगेटिव आगे। इंटेरोगेटिव में आपने क्या करना है कि हैड को जुमले के स्टार्ट में ले आना है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फादर सिंस प्लस टाइम। अब इन पे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। इस तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव जिसकी चौथी हालत है, उसमें हमने क्या करना है, उसमें पहले हम हैड लगाएंगे, हैड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगाना है। यानी बीन से पहले और सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगा देना है। फिर बीन आ गया प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फास्ट टेंस प्लस टाइम। तो इसमें सिर्फ देखा हमने कि सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है, हैड। देखिए हमारा सब्जेक्ट खास सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमने हैड ही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा टाइम से पहले हमारे पास दो जहाँ पे वर्ड हैं, फार और सिंस। यानी हमने फार कहाँ पे लगाना है, सिंस कहाँ पे लगाना है। लेकिन जैसे हमने पहले परफेक्ट कंटिन्यूस में इसको पढ़ा था, तो आज हम फिर इसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, महीना वक़्त। मतलब 1980, ठीक है, जनवरी फरवरी यानी महीने के नाम आ गए। इस तरह से वीक, डेज और वीक जो हैं, हफ्ते के दिनों के जो नाम होते हैं, संडे मंडे, या दिन के मुख्तलिफ औकात, सुबह दोपहर शाम, तो इनसे पहले हमने सिंस लगा देना है। जबकि पीरियड ऑफ टाइम जैसे अरसा वक्त कहते हैं, मतलब 2 दिन, चंद घंटे, कई माह, इनसे पहले हमने फार लगाना है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात है इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। उसमें हमने क्या करना होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में देखिए बाकी इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड आ जाते हैं। ठीक है, वो कि 1980 से क्या देखें, वो 1980 से इस मकान में क्यों रहता रहा था। अब क्यों आ गया, ऐसा कैसे भी आ सकता है, कब भी आ सकता है, तो ये होते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड। इनको हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ड ही पहले लगाना है। यानी वो 1980 से इस मकान में क्यों रह रहा था, वाई हैड ही बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। तो ये होगा। अब इसके बाद आगे हम इसका जुमला लिख लेते हैं। ठीक है, उसमें हमने इसकी इंग्लिश भी की हुई है, देखें जैसे आपके सामने है। तो देखिए क्या किया हमने, पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हैड, आगे बीन है, आगे वही तरतीब है। तो इसी तरह से कोई जुमला फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, मसलन वो 10 माह से इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। ठीक है, देखें 10 माह अरसा भी आ गया इसमें और साथ रहा था भी आ गया, तो ये पहचान इसकी पूरी होगी। अब इसकी इंग्लिश हम क्या करेंगे, ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 10 months। इस तरह जब हम इसका नेगेटिव करेंगे
तो हैड के बाद हमने नॉट लगा देना है। ही हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 10 months। इसे जब हम इंटरोगेटिव करेंगे तो हैड को हम स्टार्ट में ले आएंगे। हैड ही बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 10 months। इसे इंटरोगेटिव में हैड ही नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 10 months। तो ये देश का तरीका था। तो ये हमने किया। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो इंशाल्लाह हम करेंगे।